हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके यूनियन बैंक का एसओ का जो है वो रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो चलिए हम पूरी बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो फर्स्ट पोस्ट है आपकी ऑफिसर की, एक वैकेंसी है जिसमें इकोनॉमिक्स की पोस्ट है जिसमें 6 वैकेंसी है। सिक्योरिटी ऑफिसर है 19 पोस्ट हैं। इंटीग्रेटेड ट्रेजर ऑफिसर में 15 पोस्ट हैं। क्रेडिट ऑफिसर में 122 पोस्ट हैं और फॉरेक्स ऑफिसर में 18 पोस्ट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी हर फील्ड में अलग अलग हैं। ठीक है, तो हर फील्ड की अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है। देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक दे दिया है कि अगर आप एससी से हैं तो आपकी ये हैं, एसटी से हैं तो आपकी इतनी पोस्ट हैं। इसी तरह ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट जो होते हैं, या फिर जो यूआर है जनरल यानी जनरल की वैकेंसी आपकी हर फील्ड की ये है। तो आप चेक करिएगा, ठीक है। और आपकी फॉर्म की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है, 12/3 से स्टार्ट हो गई, यानी आज से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट कब तक है? 29 तक फॉर्म को आपको फिल करना है। अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपकी लास्ट डेट 29 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, इन्होंने बोला है कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम पूरी बात नीचे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं। देखिए, पोस्ट नंबर 1 के लिए एक फायर ऑफिसर के लिए 30 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल एज होनी चाहिए। यानी अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बी फायर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, यानी बी जो है वो फायर इंजीनियरिंग आपका एक स्ट्रीम होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है। मिनिमम जो है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ फायर ऑफिसर इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज फायर सर्विस विद सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि मिनिमम 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको फायर ऑफिसर में, चाहे फिर आप बैंकिंग सेक्टर में हो या किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में हो। तो दूसरी पोस्ट है आपकी इकोनॉमिस्ट की, जिसमें आपकी मिनिमम एज 24 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसमें? इकोनॉमिक्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनको एक्सपीरियंस होगा इकोनॉमिक पैकेजेस में। कैंडिडेट शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, यानी कैंडिडेट एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए और राइटिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, उनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन में वर्क एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोनॉमिक्स और एनालिस्ट विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, एनबीएफएस, रेटिंग एजेंसी, एनालिसिस, यानी इतनी सारी जितनी इन्होंने चीज बताई हैं उनमें अगर आप 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप फॉर्म को पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक है सिक्योरिटी ऑफिसर में 26 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 40 साल। एक ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। और देखिए, 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन, यानी इंडियन आर्मी में क्या हो, कैप्टन की पोस्ट पर 5 साल मिनिमम काम कर चुके हों, या फिर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में भी 5 साल का कमीशन सर्विस की पोस्ट पर काम कर चुके हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर की 23 साल मिनिमम और 32 साल मैक्सिमम। ग्रेजुएट होनी चाहिए एमबीए या पीजीडीएम एज ए स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस, अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, स्टेट फिनेंस फॉर अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने एमबीए पीजीडीएम किया हुआ इन स्पेशलाइज्ड चीज़ों में, ठीक है। या फिर आपके पास सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएफए, एफआर में भी आपने अगर डिग्री ले रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमए इकोनॉमिक्स एमएफसी में भी आपने ले रखी है तो आप कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपसे किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बस आपसे कहा गया है कि आपने इन रिकॉग्नाइज्ड चीज़ों में डिग्री ले रखी है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट कोड आपका 122, जिसमें वैकेंसी है क्रेडिट ऑफिसर के लिए। मिनिमम एज 23 और मैक्सिमम एज 32 साल है। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए एमबीए पीजीडीएम में, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड होना चाहिए फिनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी और बोर्ड, यानी फिनेंस में उन्होंने क्या किया हो, एमबीए किया हो, पीजीडीएम किया हो, पीजीडीबीएम किया हो, पीजीडीपीएम किया हो या पीजीडीएम किया हो, ठीक है। इतनी सारी जो क्वालिफिकेशन लिया हो तो कर सकते हैं, या फिर CICW ये सब चीज़ों में किया हो, या पर्सनल क्वालिफिकेशन लाइक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट
प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट विल बी प्रिफर्ड, यानी उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन लोगों ने फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट में क्वालिफिकेशन ले रखी हो, ठीक है। या फिर कैंडिडेट हैविंग स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमेट्रिक्स विल बी प्रेफरेंस, सर्टिफिकेट इन एमएस एक्सेस एसक्यूएल विद ग्लोबली नोन, ये सब उन्होंने दिया है। इसमें अगर हो तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब है आपकी फॉरेक्स ऑफिसर के लिए मिनिमम 23 और मैक्सिमम 32 साल, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। एमबीए पीजीडीएम, यानी एंड का मतलब होता है ग्रेजुएट तो होना चाहिए, साथ ही साथ एमबीए पीजीडीएम या फिर इतने स्पेशलाइजेशन में फिनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रेड फिनेंस में इन्होंने डिग्री ले रखी हो। सर्टिफिकेट हो कोर्स इन फॉरेक्स कंडक्ट बाय आईआईबीएफ विल बी प्रेफर्ड, ठीक है, उनको सबसे पहले प्रेफर्ड दिया जाएगा। देखिए ये इसके एब्रीविएशन से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। देखिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और यहाँ पर क्या आएंगे, रीजनिंग आएगी, क्वांट आएगी, प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आप जिस भी फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे और आपकी जो भी डिग्री होगी उसकी जो भी स्पेशलाइजेशन होगी उससे प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो 25 मार्क्स से होंगे। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, प्रोफेशनल नॉलेज में 50 क्वेश्चन होंगे लेकिन 100 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और मार्क्स भी 200। तो आई होप सो कि आप लोगों के लिए ये एग्ज़ाम अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, बस इंग्लिश जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो ये देखिए और यहाँ पर क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन भी आपके कटेंगे। अगर आप गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग भी होगी, जैसे कि होती है 0.25।